250 मतलब टोटल जो नेट क्लियर है वो 500 के करीब है यार। अगर 250 लगेंगे तो फिर डीएपी वाले की तरह है, डीएपी का निकालेंगे खास कर इस वाले निकालेंगे, चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जिससे आने वाले टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना एक ट्रेंड बन जाए। नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या तो असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो टीचिंग में, या स्कूल लेक्चर स्कूल टीचिंग। असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए नेट जरूरी है, पीएचडी कर लो तो उसके लिए मार्क्स मिलते हैं। पीएचडी करो तो आप सोच सकते हो कि 50,000 के करीब आपको मिल रहा है महीने का, लेकिन जॉब तो आपकी कभी से शुरू होगी विदिन 4 इयर्स। कई लोग कहते हैं कि घर वालों से पूछो पीएचडी करनी है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। कहना चाहता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, दो तीन साल में तो आपके घर में कुछ और सोचने लग जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा टैक्टफुली चला जाओ। पीएचडी ये ना हम लोग 5 साल की या 7 साल की, ये भी 1.5 साल की बोला। कैसे आप ज्वाइन करो अच्छा इंस्टीट्यूट, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत बहुत कम होती है असल में, 12 घंटे पढ़े, 4 घंटे कंसंट्रेशन से पढ़ो ज्यादा रहेगा। 4 घंटे पढ़ो और 1.5 साल में अपने 2 पेपर पब्लिश करो। हो जाते हैं, पब्लिश नहीं होते बट तैयार हो जाते हैं, जिनको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। पीएचडी को समझो होता है, पीएचडी में आपने रिसर्च पेपर लिखना होता है। वो रिसर्च पेपर, वो रिसर्च को पहले कभी ना हुई, वो आपको गाइड बताता है कि ये पहले नहीं हुआ, इसके बाद नहीं, वो आपकी हेल्प भी करता है, कई बार सारा पेपर भी लिख देता है। सो अगर आप 2 पेपर कम्युनिकेट कर देते हो तो ठीक है, तब आप उसका रिस्पांस आने में कि वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, उसको आगे से 1.5 साल लग जाता है, राइट। और 1.5 साल बाद ऐसे प्लेटफॉर्म पे होते हो कि आपको अगर जॉब मिल जाए तो आप छोड़ देते हो। आप काफी लोग ऐसे करते हैं, 1.5 साल तक करते हैं। 1.5 साल बाद चाहे आप शादी करो, चाहे किसी जॉब में चले जाओ, माइंड नहीं करता, कोई भी सुपरवाइजर माइंड नहीं करता। 1.5 साल अच्छा काम करो तो काम नहीं कर सकते। तो ये नहीं होना चाहिए पेरेंट्स के माइंड में या आपके माइंड में कि पीएचडी में चले गए तो 7 साल करिए या 5 साल करिए कर जाओ, ऐसा नहीं। 1.5 साल तक काम करो, अच्छे से काम करो, फिर आप निकल जाओ वहां से। तो जब तक उनकी रिपोर्ट्स आती है, एक्सेप्टेंस आती है, तब तक आप कोई और जॉब करना चाहते हो। नेक्स्ट स्कूल लेक्चरर, स्कूल टीचर के लिए तो बहुत अच्छी जॉब है। कोई और गवर्नमेंट जॉब करते हो उसमें कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि वही आईएएस और वही नीचे सब इंस्पेक्टर वही। बट अगर आप टीचिंग में जाते हो तो कंपटीशन ही नहीं, और रेगुलरली जॉब लग रही है, दैट मींस आपके सीनियर जो बीएड कर रहे हैं वो सेटल्ड है, तो आपने अपने में ही कम्पीट करना है। तो मिनिमम कंपटीशन वाली जॉब है गवर्नमेंट जॉब, सबसे अच्छी है। जो सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। पीएससी बीए के बाद यू आर रेडी टू बिकम अ टीचर, बीएड करो। बीएड के दौरान ही आप टेस्ट की तैयारी करनी शुरू कर दो, और बड़ा आसान टेस्ट होता है, वही क्लास में प्लस 2 वाला सिलेबस होता है, बड़ा आसान टेस्ट, मास्टर का करना। नेक्स्ट सिविल सर्विसेज क्या आते हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स ऑप्शन क्या आता है। तो मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी ऑप्शन, बट चंडीगढ़ में कोई इसकी तैयारी नहीं कर रहा, राइट। अभी राजमोहन ने शुरू किया है, ठीक है, मैथमेटिक्स ऑप्शन मेरा ही स्टूडेंट वहां करवा रहा है, बट इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप बीएससी में, उनके लिए जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए तो कोचिंग की जरूरत है, जो बीएससी मैथमेटिक्स है उनके लिए बिल्कुल नहीं। अब बीएससी के बाद एमएससी मैथमेटिक्स में जाओगे, एमएससी वाला सिलेबस ही आईएएस का सिलेबस, राइट। इसमें जो जनरल स्टडीज है उसमें आपको काफी कुछ क्रैक करना पड़ता है, और मैथमेटिक्स जो है वो आपको वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी आपको नहीं लगा, बीएससी थर्ड में थोड़ा क्वेश्चन टाइम होता है, बीएससी थर्ड में ऐसा लगता है मैथमेटिक्स छूट जाए, क्योंकि मॉडल लग रहा और रियल एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको जल्दी से समझ जाती है। एमएससी में होते हैं आज से 10 साल पहले मीटिंग हुई थी, सभी यूनिवर्सिटीज एक ही सिलेबस करते, एक ही पैटर्न करते हैं, तो ये बीएससी में आ गए। बट देन जीएडयू वाले कहते हैं हमने नहीं करना, वो बैक आउट कर गए। पंजाब में सुन लीजिए बीएससी में है, कोई बात नहीं, यही सिलेबस आपने एमएससी में करना है।
आपने तैयारी कर ली, दैट मींस कि आपको प्लीज करो। पेपर मुश्किल नहीं आता, सिलेबस बहुत वास्ट है, एक्सटेंसिव, बट पेपर क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत आसान, मतलब ईए में से आएंगे, देखते हुए क्वेश्चन। वंस आपने लीनियर अलजेब्रा कर लिया, ये टॉपिक्स देखो मैथमेटिक्स के कौन से हैं। पेपर 1 लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स। डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स आपको आपने